हो रही हैं। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं और उनको दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। व्यापारियों के साथ भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है। लोकतंत्र को कुचलने की तैयारी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर तमाम विरोधी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, कई मंत्रियों के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो भी चुका है। यही नहीं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण SC, ST, OBC का खत्म किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरू की अपनी नई पार्टी, जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य दलितों और पिछड़ों के हितों की रक्षा करना है। क्या आप जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है और उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होने का फैसला क्यों लिया? क्या आप जानते हैं कि उनकी नई पार्टी का विजन क्या है और वे किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने का दावा कर रहे हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों ने कितने विवादों को जन्म दिया है और वे किस तरह से सनातन धर्म को चुनौती देते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जाने माने राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी से शुरू करके समाजवादी पार्टी तक पहुंचे और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी RSSP का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे समाजवादी पार्टी में अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते थे और उन्हें वहां भेदभाव का सामना करना पड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक गांव में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल में प्राप्त की और बाद में इस्लामाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 के दशक में बहुजन समाज पार्टी के साथ की थी। उन्होंने BSP के अंतर्गत कई पदों पर कार्य किया और उन्हें दल का वरिष्ठ नेता माना जाता था। उन्होंने 4 बार विधानसभा का चुनाव जीता और 2 बार मंत्री भी बने। उन्होंने BSP के अध्यक्ष मायावती के साथ कई वर्षों तक काम किया और उनका सहयोगी भी बने रहे। लेकिन 2016 में उन्होंने BSP को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि वे BSP से नाराज थे क्योंकि मायावती ने दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई को छोड़कर सिर्फ अपने परिवार का हित करने में लग गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि मायावती ने उन्हें अपमानित किया था और उनके योगदान को नजरअंदाज भी किया था। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें दल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का सदस्य भी चुना गया। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में भाग लिया। उन्हें लबार का मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्हें इस पद पर सिर्फ 1 साल ही रहने का मौका मिला क्योंकि समाजवादी पार्टी को जनता में पूरी तरह से हार दी थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें नजरअंदाज किया और उनके सुझावों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया और उन्हें अपने विकास के एजेंडे से बाहर रखा। इसलिए उन्होंने फरवरी में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि वे दलितों और पिछड़ों के लिए न्याय, सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का उदय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ सकता है, जो दलितों और पिछड़ों के बीच आकर्षण बढ़ा सकता है और उनके मुद्दों को उभार भी सकता है। साथ ही BSP और सपा के वोट बैंक को भी चुनौती दे सकता है और उनके बीच एक तीसरा विकल्प बन सकते हैं। वे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष का रूप ले सकते हैं और उनके नीतियों और कार्यों को सवाल के घेरे में भी ला सकते हैं। लेकिन उनकी पार्टी को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने आप को एक नई और अलग राजनीतिक पहचान के साथ खुद को प्रस्तुत करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बारे में बताया है। आशा है कि आपको इससे नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।